प्राचीन काल से ही मानव जीवन में पशु पक्षी वृक्ष नदी आदि का गहरा संबंध रहा है। हिंदू धर्म में दिव्य पशु के रूप में गाय को, दिव्य वृक्ष के रूप में पीपल को और दिव्य नदी के रूप में गंगा को पूजा गया है। भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं की दृष्टि से गाय का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वाक् तथा अर्थात वाणी, यदि गायत्री वाणी है, प्राण गंगा है, तो गाय मन है। मनुष्य में संपूर्ण क्रियाकलापों का आधार मन बताया गया है। प्राचीन काल से ही मानव जीवन का संबंध पशु पक्षी वृक्ष आदि से अधिक रहा है। हिंदू धर्म के अनुसार दिव्य गाय पशु के रूप में गाय को, दिव्य वृक्ष के रूप में पीपल को और दिव्य नदी को गंगा के रूप में पावन माना गया है। भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं की दृष्टि से गाय का बहुत अधिक महत्व है। वाक अथवा वाणी, यदि गायत्री है, प्राण गंगा है, तो मन को गाय का रूप में स्वीकारा गया है। मन की शुद्धि के बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं हो सकती और न ही कोई भौतिक सुख को प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य के संपूर्ण क्रियाकलापों का आधार केवल मन है। भारतीय संस्कृति कर्म प्रधान है। वेदों में सामान्य एवं दिव्य पशुओं का पर्याप्त विवेचन किया गया है, किंतु दिव्य पशु के रूप में गाय को ही सबसे अधिक वर्णित किया गया है। यज्ञ भी कर्म का ही एक रूप है। जिस प्रकार यज्ञ चक्र बिना गौ पूजा के संभव नहीं हो सकता, उसी प्रकार कर्म चक्र को भी सुंदर, सुखद और अनुकूल बनाने के लिए गौ होना आवश्यक है। प्राचीन काल में जब राजा अश्वमेध यज्ञ करते थे तो साधुओं संतों को गाय के रूप में दान देने की प्रथा थी। वेदों में गौ की इतनी महिमा वर्णित है कि देवताओं की माता को धेनु और देवताओं को गौजात बताया गया है। गाय के दूध से घी की आहुति को देना पीड़ा कहा गया है। उसी प्रकार वासनेयी संहिता में गौ को चित, मन, घी और दक्षिणा आदि अनेक नामों से भाषित किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रज मंडल में दीपावली के दूसरे दिन इंद्र की पूजा होने का विधान था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कार्तिक में इंद्र की पूजा करने से कोई लाभ नहीं। इसलिए मानव जाति को गौवंश की उन्नति के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए जो है गौवंश की पूजा करनी चाहिए और वन महोत्सव के रूप में मनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गायों को चराया करते थे और मक्खन उन्हें अत्यंत प्रिय था। फलस्वरूप ब्रजवासियों ने कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गौ पूजा का आरंभ कर दिया। गाय के गोबर से पूजा की जाती थी और उन्होंने बताया था कि गाय के गोबर को कभी जलाना नहीं चाहिए। आपने देखा होगा कि अपने 1947 से पहले भी गांव के अंदर जो है गाय के गोबर से लिपाई करने का रिवाज था। गाय के गोबर से लिपाई करने से रोगों का नाश होता है, घर और नगर में सुख शांति उन्नति होती है। के दिन इसी दिन नवीन भोजन को बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है, जिसे अन्नकूट के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में गाय को न केवल मां कहा गया है बल्कि माना भी गया है। अनेक अवसरों पर गाय की पूजा का विधान है। हिंदू संस्कृति में रसोई में बनने वाली पहली रोटी को गाय के लिए निकाला जाता है और खिलाया जाता है। गाय के दूध में मां के दूध की तरह सरलता से पचने वाला और पौष्टिक आहार होने के कारण जब मां नवजात शिशु को दूध देती है तो अगर दूध नहीं आता है मां को तो उसके स्थान पर गाय के दूध को दिया जाता है ताकि नवजात शिशु स्वस्थ और पौष्टिक बना रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो देसी गाय होती है वही हिंदू धर्म में पूजनीय होती है। जिस प्रकार मां शिशु को जन्म देने के पश्चात उसी के उपरांत मां के स्तनों में दूध आना स्वाभाविक है, उसी प्रकार देसी गाय का दूध भी बछड़े के जन्म के उपरांत स्तनों में आता है। विदेशी नस्ल की जो गाय हैं उनको केवल
अधिक दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है, जो कि बच्चे के लिए ना तो इतना सरलता से पचने वाला होता है और ना ही अधिक पौष्टिक होता है। इसी कड़ी में गौमूत्र का भी पूजा विधि में विधान है। इससे जो है ना गौमूत्र से दवाइयों का भी मतलब बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। गौ माता की असीम कृपा से अन्न, धन, कर्म, ज्ञान, संस्कार, प्रेम से परिपूर्ण होने वाले भारत में दीर्घ साल तक मुगलों, अंग्रेजों व अनेक विदेशी आक्रमणकारियों का शासन रहा है, जिसके अंतर्गत हमारी जो देश की संस्कृति है उसको छीन बीन किया जाता रहा है। साथ ही चलते देश के अंदर मुगलों ने, अनेक विदेशी आक्रमणकारियों ने गौ हत्या करने का काम शुरू कर दिया। इन्होंने जो है कत्ल खाने खोले जहाँ गाय का वध किया जाता रहा है और गाय के मांस का सेवन करते रहे हैं, जिससे हमारी हिंदू संस्कृति छीन बीन और बहुत आघात लगा है। वहीं दूसरी ओर कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के लोग गाय की रक्षा के लिए आगे आए हैं और रोटी, हरे चारे व अन्य खाद्य सामग्री। वर्तमान समय में गाय की दशा अत्यंत चिंताजनक है। गायों को गांवों, नगरों, शहरों, गलियों, सड़कों पर आवारा घूमते हुए देखा जा सकता है। गौपालक सुबह और शाम गायों को केवल दूध निकालने के लिए अपने निवास पर ले जाते हैं और दूध निकालने के पश्चात उन्हें लावारिस बिना खाना पीना दिए छोड़ देते हैं। यह अत्यंत निंदनीय है। गाय का दूध बेचकर अपनी जीविका चलाने वाले पालक, गाय का दूध पीकर अपने परिवार को स्वस्थ रखने वाले गौपालक, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि वो गाय को इस तरह से लावारिस ना छोड़ें और उनके प्रति सहानुभूति रखते हुए अपने निवास स्थान पर ही रहने दें। अंत में मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा, मुझे ज्ञात व लिखित माध्यम से जितनी भी जानकारी प्राप्त हो सकी है मैंने आपसे साझा की है। आपसे अनुरोध है, यदि आपको मेरी दी गई जानकारी वीडियो के माध्यम से अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अपने आने वाले अगले वीडियो के माध्यम से मैं आपको भारतवर्ष की और अधिक सुगम जानकारी और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तावित कर सकूं। सभी दर्शकों को आदरपूर्वक मेरा नमस्कार। मैं सुनील।